स्पाई एक्स फैमिली एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है एक ड्राइवर और उसका मालिक वहाँ से जा रहे रहते हैं। फिर तभी उस ड्राइवर को एक हिचकी टाइप सी आती है एंड फिर उसका जो मालिक है वो उसे कहता है सामने देखो। एंड फिर तभी वो गाड़ी नीचे गिर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है बहुत सारे डिटेक्टिव्स एक साथ बैठ के उनके एसेसियन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बातें करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाता है यहाँ पे एक क्राइम सीन हो रहा रहता है कि तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आके उनसे एक पैम्पलेट लेके अपने गाड़ी में बैठ जाता है। एंड फिर हमें पता लगता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड फोर्जर रहता है एंड वो अपना मिशन को पास कर लेता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल में आता है। एंड फिर तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे एक कपल को देखती है एंड वो हमारे लॉयड से कहती है एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा ना लॉयड। फिर तभी लॉयड उसे कहता है सुनो हम ब्रेकअप कर रहे हैं एंड मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम्हें मेरे से भी कोई अच्छा मिले एंड तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस आए। फिर तभी वो उसे कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। फिर तभी लॉयड वहाँ से जाने लग जाता है एंड वो कहती है रुको एंड लॉयड वहाँ से चला जाता है। एंड लॉयड जाते जाते उस पैम्पलेट में से फ़ोटो निकालता है एंड वहाँ पे फायर में फेंक देता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो लॉयड है वो सुबह सुबह अपना भेस बदल के एक बेंच पे आके बैठता है एंड उसके सामने वाला आदमी उससे न्यूज़पेपर एक्सचेंज कर लेता है। एंड फिर तभी लॉयड उस न्यूज़पेपर को लेके ट्रेन में बैठ जाता है एंड फिर तभी वो न्यूज़पेपर में क्रिमिनल्स के नाम देखता है एंड फिर वो ऐसे कॉफ़ी पीते हुए उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा रहता है। फिर तभी उसको हिचकी आती है एंड उस न्यूज़पेपर के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है एंड वो ऐसे पढ़ने लग जाता है। एंड फिर तभी पढ़ते पढ़ते लॉयड को कुछ बातें पसंद नहीं आती एंड वो सबके सामने चिल्लाते हुए उस न्यूज़पेपर को फाड़ देता है एंड सभी लोग उसके सामने देखने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो ट्रेन चल रही रहती है एंड हमारा फाइनली लॉयड उस सिटी में पहुंच जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि लॉयड को एक न्यू मिशन असाइन किया हुआ है जिसमें लॉयड की एक फैमिली रहेगी एंड लॉयड को अब एक डॉटर को एडॉप्ट करना है। फिर तभी लॉयड उसी की तलाश में एक ऑर्फनेज में जाता है एंड उस ऑर्फनेज के अंदर जाते ही उसे उसका मालिक मिल जाता है। फिर तभी वो मालिक कहता है तो तुम्हें एक लड़की को एडॉप्ट करना है हाँ। फिर तभी जो लॉयड है वो उसको कहता है हाँ। फिर तभी वो कहता है मेरे पीछे आओ एंड फिर लॉयड कहता है तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन बच्चे हैं। फिर तभी वो कहता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो। फिर तभी लॉयड उसे कहता है इनमें से जो पढ़ लिख सकता है मुझे उस लड़का या फिर लड़की को दिखाओ। तभी वो बुढ़ा आदमी वो आनिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये पढ़ लिख सकती है। एंड फिर तभी लॉयड उसे देख के कहता है ओ तो ये पढ़ लिख सकती है। एंड फिर तभी जो आनिया है वो उसके मन की बात सुन लेती है एंड वो कहती है हाँ मैं रिडल्स भी सॉल्व कर सकती हूँ एंड मैं सिर्फ 6 साल की हूँ। फिर तभी जो लॉयड है वो कहता है ओ तो ये 6 साल की है तो उसके मुकाबले ये बहुत ही छोटी है। फिर तभी वो अपने पैर को बड़ा करने लग जाती है एंड फिर तभी वो लॉयड से कहते हैं मैं रिडल्स को भी सॉल्व कर सकती हूँ। एंड वो पेपर को लेके टेबल पे बैठ जाती है एंड वो रिडल सॉल्व करने के लिए लग जाती है। एंड फिर तभी लॉयड भी उसे देखता है एंड फिर तभी वो रिडल को सॉल्व कर देती है एंड जो हमारा लॉयड है वो भी एंड वो उस रिडल को सॉल्व कर देती है। एंड जो हमारा लॉयड है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड लॉयड आनिया को लेके वहाँ से चला जाता है। एंड वो जैसे ही आनिया को घर ले जाता है वो उसे कहता है देखो आनिया आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ तो तुम सभी को बताना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरी बेटी हो। तो आनिया समझ जाती है एंड रास्ते में उनको उनके पड़ोसी मिल जाते हैं। फिर तभी वो हेलो करते हैं एंड जो आनिया है वो घबराते हुए उसे कहती है मैं पापा की बेटी हूँ बहुत समय से। फिर तभी इस ऑकवर्ड सवाल से वो बुढ़ी थोड़ी शॉक हो जाती है एंड फिर तभी जो लॉयड है वो कहता है मजाक कर रही है एंड वो अपने रूम में चली जाती है। एंड फिर तभी वो जैसे ही रूम में जाते हैं आनिया शॉक हो जाती है एंड वो कहते हैं तो ये आनिया का हाउस है। फिर तभी लॉयड कहता है हाँ एंड वो जैसे जाते हैं वो वहाँ पे टीवी को देखती है एंड वो उस टीवी के पास चली जाती है एंड लॉयड कहता है तुम टीवी को ऑन कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में जो लॉयड है वो घर के बाहर निकलता है। फिर तभी फिर आनिया भी उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है एंड वो जैसे ही बाहर आते हैं लॉयड है वो आनिया को देखता है। जो आनिया है वो सामने की ओर रहती है एंड वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही रहती है। फिर तभी लॉयड आनिया का हाथ पकड़ते हुए सामने चलने लग जाता है कि तभी जो लॉयड है वो अपने मन में कहता है शायद मैंने गलती कर ली इसे लेके। एंड फिर तभी जो आनिया है वो उसकी बात सुन के एक कॉफ़ी शॉप के पीछे आके बैठ जाती है। एंड फिर तभी लॉयड कहता है ओ नहीं मैंने शायद बहुत ही जल्दी कर दी इसका हाथ पकड़ के। एंड फिर तभी जो आनिया है वो उसे बताती है कि उसे पीनट खाना बहुत पसंद है। एंड फिर तभी जो लॉयड है वो उसे वहाँ पे ले जाता है एंड फिर तभी जो आनिया है वो उसे 10 सेंट्स देती है उस पीनट के बदले। फिर तभी जो लॉयड है वो कहता है ये बेवकूफ़ है या फिर सचमुच इसे अक्ल नहीं है 10 सेंट में
पीनट नहीं आता एंड फिर तभी वो उसे पैसे दे देता है। फिर तभी आन्या रोती है एंड वो कहती है मैं सिर्फ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही थी। एंड फिर तभी जो बाकी के लोग हैं वो हमारे लॉयड से कहते हैं ये कैसा पेरेंट है, ये अपने बच्चे को रुला रहा है। फिर तभी जो हमारा लॉयड है वो उसे कहता है तुम रो मत, मैं तुम्हें और पीनट्स खिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा लॉयड है वो किताबें पढ़ रहा रहता है कि वो बच्चों की परवरिश कैसे कर सकता है एंड फिर वो ऐसे ही पढ़ाई करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लॉयड है वो अपनी बेटी को एक बुक ला के देता है एंड उसे कहता है तुम्हें ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर तभी आन्या कहती है मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। फिर तभी लॉयड कहते हैं हाँ तुम्हें करना ही होगा क्योंकि अब तुमने पढ़ाई नहीं की तो वो अपने मन में कहता है तो मेरा मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा एंड तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड वो ऐसे ही उसको पढ़ाई करने के लिए बोलता है एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है एंड वो उसे कहता है तुम मेरे साथ नहीं आओगी। एंड फिर तभी आन्या शॉक हो जाती है एंड आन्या उसका पीछा करती है बट लॉयड उसे कहता है तुम मेरे साथ मत आओ। एंड फिर तभी वो उसे बहुत परेशान करती है एंड लॉयड कैसे वैसे उससे पीछा छुड़ा लेता है एंड वो एक शॉप के पास आता है एंड उसे कहता है मेरा पूरा टाइम इसी में चला गया इसलिए मैं वहाँ पे लेट आ गया। फिर तभी वो शॉपकीपर कहता है कोई बात नहीं एंड वो उसे पैम्पलेट दे देता है जिसमें उस स्कूल के एडमिशन का फॉर्म रहता है। एंड फिर वो शॉपकीपर उसे उस लड़की की आइडेंटिटी और उसके इस टाउन की आइडेंटिटी दे देता है एंड फिर वो हमारा लॉयड है वो वहाँ से चला जाता है। एंड फिर तभी वो शॉपकीपर कहता है मेरे पैसे एंड फिर वो कहता है ये स्पाई लोग ऐसे ही रहते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारी आन्या है वो वहाँ पे बैठे बैठे बहुत ही बोर हो जाती है एंड फिर उसके दिमाग में कुछ शरारती आइडिया आता है एंड वो कुछ बॉम्ब टाइप की चीज़ ढूंढने में लग जाते हैं। एंड फिर तभी उसे एक सूटकेस मिलता है, उस सूटकेस में एक माइक्रोफोन लगा रहता है एंड वो उनके एनिमी को कॉल करता है, उनको एक मैसेज सेंड करता है एंड वो मैसेज ये रहता है कि दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। एंड उन एनिमीज़ को उनकी लोकेशन मिल जाती है एंड फिर तभी जो आन्या है वो कहती है मज़ा आ गया। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारा लॉयड है वो घर पे आ जाता है एंड वो कुछ महसूस करता है डोर पे एंड फिर वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है उसे वहाँ पे एक विलन दिख जाता है एंड वो उनके साथ फाइटिंग करने लग जाता है एंड वो सबको मार देता है। एंड फिर तभी वो आन्या को ढूंढने जाता है एंड फिर वो जैसे ही रूम में जाता है उसे एक बंदा मार के गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर आन्या को बंदी बनाए रहते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में जो हमारा विलन रहता है वो हमारे लॉयड को भी बांधा हुआ रहता है एंड फिर हमारा लॉयड नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ रहता है। फिर तभी वहाँ पे जो विलन है वहाँ पे एक दूसरा विलन आके आन्या को वहाँ से उठाता है एंड वहाँ से ले जाता है। एंड फिर तभी आन्या है वो वहाँ पे रोने लग जाते हैं एंड फिर तभी हमें पता लगता है कि जो वो दूसरा विलन है वो और कोई नहीं वो हमारा लॉयड ही है, वो सिर्फ शक्ल बदले रहता है। एंड फिर तभी उसे अपना पास्ट का सीन याद आता है जिसमें वो भी अपने बचपन में बहुत रोया था एंड उसे हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं था एंड इसलिए वो आन्या को बचाना चाहता है। एंड फिर तभी वो जैसे ही वहाँ से बाहर आता है एंड वो आन्या को एक चिट्ठी लिख के देता है एंड उसे कहता है पास के पुलिस स्टेशन में ये चिट्ठी दे देना। एंड फिर तभी आन्या वहाँ से चली जाती है एंड हमें दिखाई जाता है जो हमारा लॉयड है वो अपने फेस के ऊपर से मास्क निकालता है एंड फिर तभी आन्या भी उसे देख लेते हैं एंड वो कहते हैं पापा कितने झूठे हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके रूम में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोक हुआ रहता है एंड फिर तभी वहाँ पे लॉयड सबकी बैंड बजाता है एंड वो उनके मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है अगर तुमने मेरा फिर से पीछा किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। एंड वो वहाँ से बाहर आ जाता है एंड फिर तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पे आन्या रहती है एंड फिर तभी आन्या उसे आके गले लगाती है एंड वो उसे कहती है आप मुझे घर ले चलो, मुझे वहाँ पे बहुत डर लग रहा है एंड मुझे अकेले मत छोड़ना। एंड फिर तभी लॉयड कहता है हाँ ठीक है। एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है आन्या की एंट्रांस एग्ज़ाम रहती है जिसमें हमें एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें लॉयड ने उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन की रहती है एंड एग्ज़ाम के वक्त जो आन्या है उसके आजू बाजू जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुए रहते हैं जिसके कारण आन्या थोड़ी सी डर जाती है बट वो अपना पेपर लिख देती है। एंड एग्ज़ाम के बाहर जो हमारा लॉयड है वो बहुत ही ज़्यादा होप्स लगाए रहता है एंड फिर तभी एग्ज़ाम होने के बाद हम देखते हैं जो हमारा आन्या का नाम है वो वहाँ पे रहता है एंड तभी जो हमारा लॉयड है वो कहता है फाइनली एंड वो उसे गोदी में ले लेता है एंड फिर तभी जो लॉयड है वो नीचे गिर जाता है। फिर तभी आन्या उसे कहते हैं पापा आपको क्या हुआ एंड वो ऐसे ही वहाँ पे बेहोश रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लॉयड है वो वहाँ पे आराम कर रहा रहता है कि तभी उनके घर पे कोई तो आया रहता है एंड फिर तभी आन्या डोर ओपन करती है तो वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस मैन रहता है एंड वो उनको एक मेल दे देता है। एंड फिर तभी वो उस मेल को लेके लॉयड के पास जाती है एंड फिर तभी जैसे लॉयड उठता है एंड वो कहता है
ओह तो ये मेल है। तो वो जैसे मेल को ओपन करता है उसमें लिखा रहता है तो वो आनिया का मेल रहता है जिसमें उसे दिया है कि अगर उनको एडमिशन चाहिए तो उनका इंटरव्यू होगा विद बोथ पेरेंट्स। तो लॉयड अपने मन में सोचता है बोथ पेरेंट्स, फिर तभी आनिया कहते हैं मेरी मम्मी तो नहीं है, अब ये कैसे होगा। फिर तभी लॉयड भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड इसके आगे वाला जो एपिसोड है वो इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।